नमस्कार साथियों। आज हम आपको हरियाणा में 134 ए फॉर्म जो भरा जाता है गरीब बच्चों के लिए होता है। 134 ए फार्म जिसके तहत कोई भी गरीब बच्चा प्राइवेट स्कूल में एडमिशन ले सकता है और उसे फ़ीस देने की ज़रूरत नहीं है। इसके बारे में आपको पूरी जानकारी देंगे, इसलिए इसके फार्म जल्द ही निकलने वाले हैं। इसके डॉक्यूमेंट्स क्या क्या हैं, इन सब की जानकारी हम आपको इस चैनल पे देंगे। इसलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को दबाएं, ताकि जैसे ही 134 ए के फॉर्म निकलते हैं आपको पता चल जाए और आप समय रहते उस फॉर्म को फिल कर सकें। ठीक है, तो आप इस हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक का बटन दबाएं, लोगों के साथ शेयर करें, बेल आइकन को दबाएं, ताकि जब भी हम कोई नई वीडियो पोस्ट करें आपको तुरंत उसका नोटिफिकेशन मिल जाए और आपको पता चल जाए कि क्या नई जानकारी आई है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, अब हम शुरू करते हैं 134 ए फार्म के बारे में जानकारी लेने के लिए। तो 134 ए फार्म है क्या? 134 ए फार्म जो है हरियाणा शिक्षा विभाग के द्वारा बनाया गया एक नियम है। इस नियम के तहत कोई भी बच्चा जिनके माता पिता की वार्षिक आय 2 लाख रुपए से कम है, वह किसी भी प्राइवेट स्कूल में फ्री में पढ़ाई कर सकता है। फ्री में पढ़ाई कर सकता है। यह 134 ए नियम के तहत दी हुई है। तो यह जो पॉलिसी है, यह जो कहें कि स्कीम है, गरीब बच्चों के लिए वरदान है, जिससे वो अपनी पढ़ाई को प्राइवेट स्कूल में जारी कर सकते हैं, प्राइवेट स्कूल में बिना फीस के पढ़ सकते हैं। इसके लिए हम आपको और अधिक जानकारी देंगे। इसके लिए आपको क्या करना होगा? सबसे पहले आपको गूगल में जाना होगा। गूगल में जाने के लिए आपको वहाँ पर गूगल में टाइप करें सबसे पहले द DARSHIKA द दर्शिका .com। ठीक है, आपको इस वेबसाइट पर जाना है। इस वेबसाइट पर जो है हम 134 ए के बारे में सभी जानकारी डालते रहेंगे। जैसे ही कोई आधिकारिक नोटिफिकेशन आएगा, उसके बारे में जितनी भी न्यूज़ आएगी, ताज़ा जानकारी हम इस वेबसाइट पर डालेंगे। ठीक है, तो आपको इस वेबसाइट पर जाना है 134 ए की जानकारी के लिए। जैसे ही यह वेबसाइट आपके मोबाइल में खुल जाएगी, तो आपको यहाँ पर मेन्यू का ऑप्शन मिलेगा। मेन्यू का ऑप्शन, ठीक है, मेन्यू के ऑप्शन में आपने जाना है। तो जो 134 ए है ना, वो है हमारे हरियाणा जो है हरियाणा सरकार से संबंधित है। तो हम स्टडी मटेरियल में यहाँ जाएंगे। स्टडी मटेरियल में जाने के बाद आपको आगे जाना है हरियाणा बोर्ड में। हरियाणा बोर्ड में जाना है। यहाँ पर आपको 134 ए का जो है आपको 134 ए के बारे में पूरी जानकारी मिलेगी कि कैसे आपको फिल करना है। हरियाणा स्टडी मटेरियल के बाद हरियाणा बोर्ड के बाद यहाँ पर है 134 ए हरियाणा। ठीक है, तो आपने यहाँ पर जाना है 134 ए हरियाणा। इस पर आपको 134 ए फार्म से संबंधित सारी जानकारी मिलेगी। जैसे कि आपको इस आर्टिकल में आपको पता चल जाएगा कि 134 ए के फॉर्म जो है फॉर्म कब भरे जाएंगे, कैसे आपको भरना है, क्या फ़ीस होगी। ठीक है, तो ये जो है इसमें यहाँ पर लिखा हुआ है सब कुछ। हाउ टू फिल दिस फॉर्म, इस फॉर्म को कैसे भरना है, हाउ टू फिल दिस फॉर्म। ठीक है, इस फॉर्म को डाउनलोड कैसे करना है, डाउनलोड कैसे करेंगे। हालांकि डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं है, आप इस फॉर्म को ऑनलाइन ही फिल करोगे। ठीक है, इसके लिए रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स कौन से हैं, आपको किन किन डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी अगर आपको इस फॉर्म को
भरना है, आपने फ्री में प्राइवेट स्कूल में पढ़ना है, ठीक है, एडमिशन प्रोसेस क्या होगी, सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है, ये सारी की सारी जो जानकारी यहाँ पर है हम आपको इस वीडियो के अंतर्गत देने जा रहे हैं। और ये जो सारी जानकारी है हमने हमारी वेबसाइट पर लिखी भी हुई है, जो कि हमारी वेबसाइट है, यहाँ पर इसका एड्रेस आप देख सकते हो, ये है didarshika.com 134 एडमिशन फॉर्म PDF। अगर आप गूगल में ये लिखोगे सिर्फ तो भी आपको यह आर्टिकल मिल जाएगा, नहीं तो हम इस वीडियो के एंड में डिस्क्रिप्शन जो देंगे उसमें इस आर्टिकल का लिंक दे देंगे, आप इसमें पढ़ सकते हैं, ठीक है, तो आपके लिए काफ़ी सुविधा होगी। आइए हम इसके बारे में आपको जो मेन डिटेल्स है वो आपको बता देते हैं कि 134 फॉर्म के बारे में क्या जो ताज़ा जानकारी है। अभी फ़िलहाल जो ताज़ा जानकारी है वो ये है आपके सामने, ये देखिए कि जल्द ही होगी एडमिशन की तारीखों का ऐलान। अभी 134 फॉर्म की तारीखों का ऐलान फ़िलहाल नहीं हुआ, पर आने वाले 1-2 दिन में ही जो है तारीखें ऐलान हो जाएंगी, ठीक है। आपको ऑनलाइन फॉर्म भरने कब से शुरू होंगे यह पता चल जाएगा, लास्ट डेट भी बता दी जाएगी। अगर जो लास्ट डेट हम कहें कि 134 फॉर्म भरने की लास्ट डेट 1 महीने के अंदर होती है। जैसे ही फॉर्म भरना शुरू करते हैं तो लगभग 1 महीना या 20 दिन का समय दिया जाता है, आप उस फॉर्म को भर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर हम आपको बताएं कि हमने 134A के लिए कुछ सैम्पल पेपर भी बनाए हैं, सैम्पल पेपर बनाए हैं, वो भी आप हमारी इस वेबसाइट पर जाएंगे जब इस आर्टिकल पर, तो इस लिंक पर जब आप क्लिक करेंगे, इस लिंक पर यहाँ से जो है आपको 134A के जो सैम्पल पेपर हैं पिछली क्लासेस के वो सारे आपको मिल जाएंगे। और ये कैसे डाउनलोड करने हैं, ये आपको कैसे मिलेंगे, इसके बारे में हम एक अलग वीडियो बनाएंगे और आपको बता देंगे, ठीक है। उसके लिए आप वेट कीजिए और उस वीडियो का लिंक भी हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे, ठीक है। तो आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ठीक है। अब हम आपको बताने जा रहे हैं आगे की जो प्रोसेस है। आगे हमने जो है 134 के जो इस बार के फॉर्म है 2021 और 2022 शैक्षणिक वर्ष के लिए क्या रहेंगे इसके बारे में बताने जा रहे हैं। तो ये देखिए अब यहाँ पर हमारे पास सामने आ रही है वो जो पूरी जानकारी है, इसमें हमने पूरा सब कुछ लिखा है। यहाँ से हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं, आपको बताते हैं कि इसमें है क्या चीज़, ठीक है। जो 134 का एडमिशन है वो होगा जी, एंट्रेंस टेस्ट होगा हर कक्षा के लिए। अगर आपने प्राइवेट स्कूल में एडमिशन लेना है तो जिस क्लास में भी एडमिशन लेना है उस एडमिशन के लिए एक प्रवेश परीक्षा होगी, और उस प्रवेश परीक्षा को अगर आप पास कर लेते हैं तो उसके बाद आपको स्कूल में जाना होगा, प्राइवेट स्कूल में जो आपके ही ज़िले का होगा, वहाँ जाकर आप एडमिशन ले सकते हैं, ठीक है। तो इसके बाद जो अगली जानकारी है ये हरियाणा स्टेट की है, ठीक है, हरियाणा स्टेट है। हरियाणा स्टेट है, डिपार्टमेंट जो है एजुकेशन डिपार्टमेंट है, एजुकेशन डिपार्टमेंट हरियाणा है, ठीक है। और जो इसकी एप्लीकेशन की स्टार्ट डेट है, जो पिछले वर्ष का हमारा अनुभव है उसके अकॉर्डिंग तो यह जो एप्लीकेशन स्टार्ट फार्म भरने मार्च के महीने में शुरू हो जाते हैं। मार्च की बजाय एक कई बार तो फरवरी में ही लेटर निकाल दिया जाता है, फरवरी के महीने में जो है इनका फरवरी के महीने में ही जो ऑनलाइन फॉर्म है वो भरने शुरू कर दिए जाते हैं। तो एप्लीकेशन की लास्ट डेट हमने आपको जैसे कि बताया था कि 1 महीने के अंदर होती है, जो भी होती है उसके 1 महीने के अंदर होती है। एग्ज़ाम डेट जो शेड्यूल जल्द ही जारी होगा उसमें आपको एग्ज़ाम का जो डेट होगी, जो जिस दिन आपका एग्ज़ाम होना होगा वो आपको एग्ज़ाम डेट पता चल जाएगी, ठीक है। तो पासिंग मार्क्स क्या होते हैं, अगर आपने यह 134 की परीक्षा दी है तो उस परीक्षा को वही बच्चा पास कर सकेगा जो इस परीक्षा में 55% अंक प्राप्त कर लेगा।
और इसमें जो सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे हैं उनके लिए विशेष छूट दी गई है। उनके लिए छूट ये है कि जो सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे हैं, अगर वो 134A के तहत 134A नियम के तहत प्राइवेट स्कूल में एडमिशन लेना चाहते हैं तो उन्हें प्रवेश परीक्षा देने की ज़रूरत नहीं है। उनका एडमिशन उनके जो पीछे सरकारी स्कूल में ही एग्ज़ाम हुए हैं, पेपर हुए हैं, उसी के बेस पर होगा। उसके बारे में भी हम आपको डिटेल में बताते हैं कि वो सरकारी स्कूल के बच्चे का कैसे एडमिशन होता है 134A में। तो जो ये क्लासेस है, दूसरी से लेके 12वीं कक्षा तक के बच्चे जो हैं 134A के तहत एडमिशन ले सकते हैं बिना कोई फीस दिए हुए। ठीक है, फ्री, बिल्कुल फ्री। और कौन कौन से अप्लाई कर सकते हैं, वो ये वाले स्टूडेंट हैं जो EWS हैं, इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन, BPL स्टूडेंट्स, जिनका BPL कार्ड बना हुआ है, जिनकी जो मंथली इनकम है 2 लाख रुपए साल, एक साल में 2 लाख रुपए से कम है, जिनके माता पिता या परिवार की इनकम, जिन बच्चों के माता पिता या परिवार की इनकम 2 लाख रुपए एक वर्ष में 2 लाख रुपए से कम है, वो इस नियम के तहत एडमिशन लेने के योग्य हैं। और पहली से 8वीं कक्षा तक के बच्चों को तो कोई भी फीस देने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, इसके बाद जो क्लास हैं 9वीं 10वीं 11वीं और 12वीं, 9वीं से लेके 12वीं तक, 9वीं से लेके 12वीं तक के जो बच्चे हैं उन्हें जो फ़ीस देनी होती है, उन्हें वो फ़ीस देनी है जो गवर्नमेंट स्कूल में 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं के लिए फ़ीस ली जाती है। प्राइवेट स्कूल वाले अपनी फ़ीस नहीं ले सकेंगे 9वीं 10वीं 12वीं, 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं के विद्यार्थियों के लिए। वे उनसे केवल वही फ़ीस ले सकेंगे जो सरकारी स्कूल में ली जाती है। तो इसमें प्राइवेट स्कूल को जो है कुछ सीटें रिज़र्व रखनी पड़ती हैं 134A के तहत एडमिशन देने के लिए। वो जो कोटा है 10% का है। मतलब कोई स्कूल है जिसमें एंट्री लेवल क्लास है, यहाँ पर एंट्री लेवल क्लास का मतलब है पहली क्लास, जिस क्लास से वह स्कूल शुरू होता है। तो उसमें अगर 40 सीटें हैं तो 40 में से 40 का 10%, 40 का 10% होगा 4, तो जो 4 सीटें होंगी वो उसे BPL या जो 134A के तहत एडमिशन के लिए रिज़र्व रखनी होगी। और फिर वह बच्चा जो है उस स्कूल की हाईएस्ट क्लास, मान लो वो स्कूल जो है पहली से 8वीं क्लास तक है, तो वो उस स्कूल में 8वीं कक्षा तक फ्री तक पढ़ सकता है। अगर वो स्कूल 10वीं तक है तो वह 10वीं तक फ्री में पढ़ सकता है, 12वीं तक है तो वह 12वीं तक फ्री में पढ़ सकता है उसी स्कूल में। ठीक है, इसके बाद आगे जो एक और जो क्वेश्चन हमसे बहुत बार पूछा जाता है वो ये है कि एक बार 134A के तहत किसी का एडमिशन हो जाता है किसी बच्चे का, तो क्या उसे अगली कक्षा के लिए फिर से टेस्ट देना, एंट्रेंस टेस्ट या प्रवेश परीक्षा देनी ज़रूरी है? तो इसके लिए जो आंसर है नो। ये आपको बार बार परीक्षा नहीं देनी है। एक बार एक स्कूल में अगर आपका 134A के तहत एडमिशन हो गया है तो आप उस स्कूल में उसकी हाईएस्ट क्लास तक जो है पढ़ सकते हो फ्री ऑफ कॉस्ट। आपको एंट्रेंस टेस्ट तभी देना है जब आप स्कूल बदलना चाहते हैं। मान लो आपने 6ठी क्लास जो है ए स्कूल से कर ली 134A के एडमिशन के तहत, फिर आप उस स्कूल को बदलना चाहते हो और बी स्कूल में जाना चाहते हो 7वीं क्लास में, तो 7वीं क्लास में आपको नए स्कूल के लिए फिर से जो है प्रवेश परीक्षा देनी पड़ेगी। ठीक है, इसके साथ जो है हमने यहाँ पर 134A का सिलेबस है वो दिया हुआ है। इस वेबसाइट से आप 134A के सिलेबस के बारे में जान सकते हो कि क्या क्या उसमें क्वेश्चंस, किस तरीके का पेपर है जो आएगा। ठीक है, इसका 134A जो एग्ज़ाम है इसके सिलेबस का लिंक
ठीक है। सैम्पल पेपर्स का लिंक, सैम्पल पेपर्स का सिलेबस का लिंक, ये जो हम आपको बता रहे हैं सिलेबस, जो सिलेबस है, ठीक है, सैम्पल पेपर है, सैम्पल पेपर है, सैम्पल पेपर, इनका लिंक हम वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। आप वहां से सीधा हमारी वेबसाइट पर जाकर पूरी की पूरी जानकारी देख सकते हो। अगर आपको सैम्पल पेपर पसंद आए तो आप वहां से सैम्पल पेपर डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। प्रीवियस ईयर पेपर भी हम आपको देंगे। हमारा व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। आप उस व्हाट्सएप ग्रुप को या टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। आप उस व्हाट्सएप ग्रुप को या जो टेलीग्राम ग्रुप है उसे आप ज्वाइन कीजिए, ताकि समय रहते आपको सही जानकारी मिल जाए। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है, आपके कोई काम आई है, तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि वो भी 134(1) के तहत एडमिशन ले सकें। और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। इस वेबसाइट दादर्शिका.com को गूगल में सर्च करके इस पर विज़िट करें, ताकि 134(a) के जैसे ही फॉर्म रिलीज़ होते हैं, निकलते हैं, आप उसे जानकारी प्राप्त कर सकें। धन्यवाद। जय हिंद।